ये खेल है अनुमान का, सलमान का और पूरे हिंदुस्तान का। बोलो इंडिया, खेलोगे मेरे साथ? लाइफ से सीखा, कड़वा तीखा या मीठा, उस सबको यूज तो कर ले, आकर झोली भर ले। दम 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 दस का दम, दम 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 दस का दम। जो भी है लाइफ से सीखा, कड़वा तीखा या मीठा, उस सबको यूज तो कर ले, आकर झोली भर ले। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। ये मेरा 10 साल के बाद पहला एपिसोड होने जा रहा है। मैं आपसे इस 10 का दम का पावर शेयर करना चाहता हूँ। करीबन 10 साल पहले की बात है। एक एपिसोड 10 का दम का रिलीज हो चुका था और मैं शूटिंग कर रहा था वांटेड की। तो सुबह फार्म से निकला, मैं अपने फार्म हाउस पे जा रहा था कुछ कार्डियो करते हुए। तो मुझे एक बुजुर्ग औरत मिली और उन्होंने मुझे पहचाना और इस तरीके से पहचाना कि ये देखो 10 का दम सलमान खान। वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चला तो कुछ बच्चों ने देखा, कुछ नौजवानों ने देखा, सब ने 10 का दम, 10 का दम, 10 का दम। सब घरों के बाहर लाइन लग गई थी और यही कह रहे थे कि 10 कदम, 10 कदम, 10 कदम। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि 1989 में मैं लॉन्च हुआ हूँ प्रेम, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया से लेके हम दिल दे चुके सनम, समीर, जुड़वा, राजा, करण अर्जुन, करण, ये सब भूल चुके थे एंड सिर्फ उनको 10 का दम याद था। Thank you all for all the love and the izzat and all the respect that you've given me. अब 10 साल बीत चुके हैं। ब्यूटी ये है इस शो की कि मैं आपके लिविंग रूम में आता हूँ, मैं आपके बेडरूम में आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मुझे अपने घर में स्वीकार किया है, क्योंकि आपकी बदौलत मैं हिंदुस्तान को जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स आए हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग थिंकिंग है उनकी। तो एक्साइटमेंट लेवल मेरा बहुत ही ऊंचा है इस बार। अब शुरू करते हैं 10 का दम। नमस्ते भारत, सलाम भारत। ये पहला एपिसोड है। इतनी रिहर्सल्स कर ली पहले एपिसोड में कि आवाज चली गई। ये लो, टाइमिंग इसको बोलते हैं। फर्स्ट एपिसोड में फटी हुई आवाज। जेलो जेलो। मैं सोच रहा था कि ये पूरा एपिसोड तुम ऐसा कर लेता, लेकिन अभी एक शो आएगा इसके बाद, उसमें ना नफरत का, ना प्यार मोहब्बत का, जीवन है खेल प्रतिशत का। और इसी खेल को आप तक हम फिर ले आए हैं 9 साल बाद। इन 9 सालों में
भारत की बातें बदल गई, भावनाएं बदल गई, भेष बदल गया एंड ऑफ कोर्स भारत खुद बदल गया है। तो इस शो में ना 2 टाइप के मेहमान आते हैं। एक जो आके यहाँ पर खड़े रहते हैं मेरे लेफ्ट में, एंड एक जो आके मेरे राइट में खड़े रहते हैं। तो पहले मैं आपको मिलाता हूं हमारे राइट वाले प्रतियोगी से। नौकरी से तो खुश हूँ, जिंदगी से खुश नहीं हूँ। बहुत सारे सपने हैं मेरे। मैंने अपनी पूरे सपनों की डायरी बना रखी है। बचपन से मैंने जो एक चीज़ सीखी है वो है टारगेट सेट करना। तो मैंने एक डेट स्टार्ट किया। ये डेट है मेरे पास में, इस डेट तक मुझे ये चीज़ चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने अपनी लाइफ की पहली कार बाय की अपने बर्थडे पे। लोन पे है लेकिन सपना पूरा किया। जिसकी शादी मेरे साथ में होने वाली है, तो मैंने वो उसके लिए भी एक टारगेट डिसाइड किया है कि जब तक मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए नहीं हो जाएगी पर मंथ, या फिर मेरे अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए नहीं होंगे, या फिर मेरे पास में पेरिस हनीमून के लिए पैसे नहीं होंगे, तब तक तो मैं नहीं करूंगा। प्लीज वेलकम उदयपुर से आए हुए अभिषेक गर्ग। अरे अभिषेक, बड़ी खूबसूरत जगह पे रहते हो उदयपुर। हमने प्रेम रतन धन पाया वहां पे शूट की थी। बिल्कुल। और राजस्थान तो आपको पता ही है कि मेरा फेवरेट स्टेट है। आपके साथ कौन आए हैं? मेरा बेस्ट फ्रेंड चिन्मय, मेरी भाभी डॉल्फिन। हेलो। हाय, नाम क्या? डॉल्फिन। डॉल्फिन। जी। आप कहाँ की रहने वाली हो? आई बिलोंग टू जयपुर। जयपुर? जी। राजस्थान। आपको तैरना आता है? आई न्यू यू विल आस्क दिस क्वेश्चन। वैसे मुझे तैरना नहीं आता। एक पहली डॉल्फिन है जिसे तैरना नहीं आता। चलो अच्छा है, अनोखा नाम है। थैंक यू सो मच। और कौन कौन है आपके यहाँ से? मेरे मम्मी पापा आए गेस्ट में। नमस्कार, कैसे हैं आप? खमागणी खमागणी खमागणी। और अब मिलते हैं उनसे जो आपको यानी कि अभिषेक को उनकी मंजिल से पहुंचने से रोकेंगी। हमारी आज की दूसरी प्रतियोगी और इनकी प्रतिद्वंदी। लेट्स सी कौन है वो। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे परिवार में 33 लोग हैं। मेरे हस्बैंड के 5 भाई, उनकी 5 वाइफ और टोटल 18 बच्चे हैं। मेरे घर वाले मुझे एक प्रिंसेस की तरह से ट्रीट करते हैं। और ये है मेरी सासू माँ, जिन्होंने 1 साल से मुझे किचन में जाने भी नहीं दिया। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब मेरे रूम में रेडी होके आता है। मैं खाना खाती हूँ, साइड में हो जाती हूँ, प्लेट्स भी कोई और लेके चला जाता है, क्योंकि उनका सिर्फ ये है कि मैं पढूं और आगे बढ़ूं, उनका नाम रोशन करूं। प्लीज वेलकम शमा परवीन। ये यहाँ चाहिए। सवाल करिए। ठीक हो आप? आओ। तो आपका भी देखा हमने कि आप बहुत बड़े ही जॉइंट फैमिली में रहती हैं। जी हाँ सर। हाँ, कैसा लगता है आपको जॉइंट फैमिली में रहना? बहुत मजा आता है और सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हर तरह से ख्याल रखते हैं मेरा। कितने लोग हैं? करीबन 35, 30, 40? जो हम लोग साथ रहते हैं वो 33 लोग रहते हैं इकट्ठा एक ही घर में। जी हाँ। और आपके हस्बैंड के, शौहर के कितने भाई हैं और बहनें हैं? मेरे हस्बैंड के 5 भाई हैं
5 भाई हैं? जी हाँ। वाव। और 6 बहनें। अब ये भी नहीं पूछ सकते थे कि आपके ससुर क्या करते थे? काफी बिजी हुए होंगे ना? कोई काम वाम करते थे वो? बरेली में ये पूछा था ये कैंपेन, हम दो हमारे दो। शायद नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। अच्छी बात है, बड़ी फैमिली होना अच्छी बात है। हमारी भी फैमिली, हम 5 भाई बहन हैं और हमारे फादर की फैमिली, आपके फादर इन लॉ की फैमिली सेम टाइप के। शायद वहां भी नहीं पहुंचा था स्लोगन, हम दो हमारे दो। नहीं पहुंचा। तो आपके कोई बच्चे हैं? जी हाँ, मेरी एक गुड़िया है। नाम डॉल्फिन तो नहीं है? नहीं नहीं, डॉल्फिन बिल्कुल नहीं है। उनका नाम रुमाइशा है। रुमाइशा? जी हाँ। रुमाइशा। तो आपके शोहर वहाँ पर हैं? जी हाँ। यस सर। नाम क्या आपका? मोहम्मद इमरान सर। मोहम्मद इमरान। यस सर। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। ठीक है, क्या लगता है? अब क्या बोल रहे हैं, मुझे कम सुना है, मैं तो नहीं, क्या लगता है? नहीं, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। आज तो कानों के साथ आवाज भी चली गई है। मुझे भी प्रॉब्लम है, मैं भी आपके पास ही आना चाहूँ। मैं आ जाता हूँ आपके पास, आपकी तकलीफ कर रही हैं। मैं आ जाता हूँ। ठीक है, रहिए, खुश रहिए। बैठे। आज ये दो हमारे साथ, मेरे सामने, आपके सामने खड़े हैं और खेलने जा रहे हैं 10 का दम। रूल्स थोड़े से समझा देता हूं मैं। 10 का दम में कुल मिला के 3 राउंड होंगे, जिनमें से पहला राउंड है 5 का पंच, जो कि एक नॉकआउट राउंड है। देखो, इस राउंड के 5 सवालों पर आपको इंडिया मीटर पर अपना करेक्ट अनुमान सेट करना है। उसके बाद इंडिया मीटर पर रोलू द गोलू हमें सर्वे के रिजल्ट यानी कि इंडिया की सोच बताएगा। जिसका अनुमान इंडिया की सोच से ज्यादा करीब होगा उसे करेक्ट माना जाएगा और उसे मिलेगा 1 पॉइंट एंड 20,000 रुपीज। हर सवाल का अनुमान लगाने के लिए आपको मिलेंगे 15 सेकंड। जो प्रतियोगी दूसरे से ज्यादा सही अनुमान लगाएगा वो कहलाएगा सुपरस्टार और खेलेगा हमारा अगला राउंड। हर सवाल पर जान लगा देना, क्योंकि इस राउंड की जमा पूंजी दूसरे राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना। एंड आप जीत सकते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। इस राउंड में आप दोनों को मिलेगा एक बार परिवार प्रतिशत, जिसमें आप अपनी फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 45 सेकंड मिलेंगे। डन? डन। रेडी? रेडी। तो चलिए खेलते हैं 5 का पंच। अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरू करें। यस। ओके। आपका पहला सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? What % of Indians believe that एक लड़का एंड एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते?
they can never become दोस्त। ये डायलॉग था मोनीश बहल का इन मैंने प्यार किया, and he was right क्योंकि सुमन and प्रेम were not friends। तो आपकी फ्रेंड्स हैं लड़कियां? हाँ हैं। आपके फ्रेंड्स हैं लड़के? फ्रेंड्स कॉलेज में जब पढ़ते थे तो सब साथ में कोएड था, तब जी। फ्रेंड्स थे। अभी फिलहाल जी। कोई नहीं है। अभी बस हस्बैंड है फिलहाल। ये जेलिसी जो होती है ना अच्छा, ये दोनों में होती है? हाँ, राइट। फीमेल में ज्यादा होती है? नहीं, मेल में ज्यादा होती है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। वो शो नहीं करते हैं। अगर कोई फीमेल हंस के कोई मेल से बात कर ले तो कितना भी पफी चेहरा हो, कितना भी बड़ा हो, ऐसा लगता है कि आदमी 2 घंटे भाग के आया है, 4 दिन का डाइट कर लिया उसने, 2 सेकंड के अंदर सुकड़ जाता है। इतना छोटा सा फेस हो जाता है, वो दिख जाता है। और लेडीज में भी दिख जाता है। Lucy, what are you talking to her? तो आपका सवाल है, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? आप लोग रेडी है? यस। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। शमा ने लगाया है 31% पर, अभिषेक ने लगाया है 35% पर, यानी कि 35% पर। देखते हैं रोलू द गोलू किसके करीब आते हैं, शमा के या अभिषेक के? और क्या कहता है हमारा सर्वे? ऊपर 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 $25% आपको 20,000 रुपए और 1 पॉइंट जिता के चला गया है। ये तो रोलू दा गोलू बीपी बढ़ा रहा है। तो स्कोर है 1-0। आप लोग तैयार हैं अगले सवाल के लिए? बिल्कुल सर। तो सवाल आपका ये रहा कि कितने प्रतिशत भारतीय कभी कभी अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोते हैं? What a beautiful सवाल। वेरी ब्यूटीफुल। What % of Indians sometimes sleep with their head on their mother's lap, on their mother's godi? Best sleep ever। और वो जो जब उंगली जाती है ना बालों में, Yes। I love। नींद आ जाती Very है, superb। थकान सब गायब। हाँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि काम से आए और हैं वो पूरे जो दिन। हाथ का जो स्मेल है माँ का, समथिंग एल्स। जब मैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक जब मैं 16-17 साल का था, तब वो मेरी आदत छूटी है। मैं जब भी मैं गाड़ी में बैठता था, आई टू गेट कार सिक, सो आई टू टेक माई मदर्स हैंड एंड पुट ऑन माई माउथ एंड आई टू स्मेल दैट हैंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वो हाथ अलग अलग जगह भी पड़े हैं। यहाँ से हटते थे तो सर पे आते थे, गाल पे आते थे, पीठ पे आते थे, हर जगह आते थे वो। पिटाई होती थी सर आपकी? बहुत तबीयत से। आप शरारती थे सर? हाँ, बहुत तबीयत से। लेकिन सवाल
बचपन का नहीं है, आज का है कि अभी भी सोते हैं। अभिषेक, क्या आप अपनी माँ की गोद में सोते हैं? बिल्कुल सर, सोते हैं। बिल्कुल। मैंने सुना है कि एक वक्त आया था कि आपने कुछ कितने साल अपनी माता से बात? 3 साल। हाँ, 3 साल। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती थी। नहीं आती थी? इसीलिए। अब आती है? अब आती है। हाँ, ऐसा हुआ क्यों था? बिकॉज सर बहुत ज्यादा आवारा किस्म का आदमी था मैं, लड़का था मतलब। तो काफी सारे फेलियर्स देखे लाइफ में। 9th क्लास बाद स्कूल नहीं गया, 10th में फेल, 3 बार फेल, 12th में 4 बार फेल। तो यार वो फेल, ऐसा लगता है उस वक्त के फेल हो रहे हैं, लेकिन वो आदमी पास कितनी बार फेल होगा? पास तो हो ही जाता है। पास तो हो ही जाता है। पास हो ही जाता है। तो ये जब 3 साल जो आपकी माँ का और आपका ब्रेकअप हो गया था, तो ये 3 साल आपने जो मिस किए, इसका भरपाई कौन करेगा? मैं ही करूंगा सर। हाँ, कैसे करोगे? सर उनके सपने पूरे करके, जो कि आज मैं कर चुका हूँ। यहाँ इस नेशनल टेलीविजन पे आके वो सपना पूरा हो चुका है। ओह लवली। आपकी बच्ची हुई है अभी? जी हाँ सर। सडनली लाइफ 360 डिग्री टर्न मार जाता है ना? जी हाँ सर। अब सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है, सोना, जागना, पढ़ना, हर चीज इतनी छोटी सी है लेकिन सब टर्न हो गया है। कल मैं पूरी रात सोना चाह रही थी लेकिन पूरी रात ही नहीं सो पाई गुड़िया की वजह से। अब सब कुछ चेंज है लाइफ। बहुत अच्छा। अब उनके बाद अपनी अम्मी की कदर और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। अब पता लगा है कि कितना स्ट्रगल इन्होंने हमारे लिए किया है। अब बहुत ज्यादा कदर बढ़ गई। तो रेडी हैं आप? Yes. On your marks, get set, ready, go. वाह शमा, अभिषेक बहुत नेक टू नेक चल रहे हो आप दोनों। अभिषेक ने लगाया 66% पर, आपने लगाया 67% पर। आइए देखते हैं रोलू द गोलू क्या कहते हैं? क्या कहता है और हमारा सर्वे क्या कहता है। हमारी हिंदुस्तान की सोच क्या है? I am thinking of that 26% जो के अपनी माँ की गोद में कभी भी सर रख के नहीं सोते हैं। How unfortunate। जन्नत मिस कर रहे हैं वो जन्नत मिस लोग। कर रहे हो आप। सो अभिषेक, यस सर। अभी तक आपने खाता नहीं खोला है। खुलेगा। शमा ने 2 करेक्ट जवाब दिए हैं और अगर तीसरा अनुमान भी इनका सही निकला तो ये मेरे साथ अगले राउंड में जाएंगी। हालांकि हम सवाल तो 5 पूछेंगे। ओके ओके। तो आपका अगला सवाल नाउ इज के कितने प्रतिशत भारतीयों को जिंदगी में कम से कम एक बार किसी जानवर ने जरूर दौड़ाया है? What percent of Indians have been chased by an animal at least once in their lifetime? हमारा रेंज देखो सवालों का। माँ की गोद में सर रख के सोना, उठा, सीधा जानवरों ने दौड़ाया है। जानवरों ने दौड़ाया। अभिषेक, यस सर। आपको किसी जानवर ने दौड़ाया है? बिल्कुल। कौन कौन से जानवरों ने दौड़ाया आपको? कुत्ता। कुत्ते ने दौड़ाया है। अगेन कुत्ता। अगेन कुत्ता। अगेन वापस कुत्ता। ओके, कितने कुत्ते? कुत्तों नहीं दौड़ाया हमेशा। जेब में हड्डी लेके घूमते हो? आपको दौड़ाया किसी जानवर ने कभी? अरे यार, एक जानवर है जो बहुत दौड़ा रहा अभी भी मुझे।
ओके अभिषेक, आपको इस बार सोच समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने सही अनुमान लगा लिया तो ये आगे खेलेंगी। मैं परिवार मदद लेना चाहता आप परिवार की मदद लेना चाहते हैं? बिल्कुल। कुत्ते ने दौड़ाया, डॉल्फिन की मदद लोगे? 45 सेकंड का वक्त है आपके पास। देखो 30 क्योंकि छिपकली ने भी दौड़ाया होता है। कुत्ते के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कुत्ता हो गया, रटल स्नेक हो गया, अब सांप हो गया, छिपकली हो गई, बहुत सारा हो गया। 30 प्लस हो गया ना, 30 से 50 के बीच में। क्या लगता है, क्या परिवार मदद करता है, मतलब परिवार मदद करता काम है। आएगा इस बार लगता है। 35 से 40 के बीच में। 39। रेडी? On your marks. Get set. Go. Oh God. एक दूसरे का दिखता है पर इसमें एक बात अच्छी है अभिषेक के तुम्हारे 20,000 रुपए कंफर्म हो गए। मैं आपको बताता हूं कि जब ये खेल रहे होते, ये एक दूसरे का जो अनुमान लगाते हैं इनको नहीं पता चलता है। सिर्फ जब अनुमान लग जाता है दोनों का, तब एक दूसरे देख सकते हैं कि ऑपोजिट पार्टी ने कितने पर लगाया है। तो आइए देखते हैं कि दोनों कितने करीब है या कितने दूर है हमारे गोलू द रोलू द हिंदुस्तान की सोच से। आइए अब ऊपर हो या नीचे हो, क्या फायदा है? ऊपर नीचे। 58% लोगों को किसी जानवर ने दौड़ाया है। तो इसमें अभिषेक आपको 1 पॉइंट मिल जाता है और 20,000 रुपए मिलते हैं। क्षमा, आप 3 करेक्ट जवाब दिए हैं और आप 60,000 रुपए जमा कर चुकी हैं। रेडी हैं अगले सवाल के लिए? यस। आपका अगला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करते हैं? What % of Indians speak in their mother tongue at home? आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। आपकी मातृभाषा क्या है? मारवाड़ी। आप घर में क्या मारवाड़ी बोलते हैं अपने माता पिता के साथ या हिंदी? माता पिता के साथ मारवाड़ी, जो मेरी एज ग्रुप के हैं, भाभी हो गए, भैया हो गए, उनसे हिंदी। गुस्से में मारवाड़ी निकलती है? हिंदी। हिंदी गुस्से में हिंदी निकलता है? हिंदी। गालियां किस में निकलती हैं? हिंदी में। गालियों की तो अलग लैंग्वेज है। तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करते हैं? What % of Indians speak in their mother tongue at home? आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? रेडी। On your marks, get set, go! मिसेस बरेली ने यानी कि शमा ने लगाया है 54% पर और मास्टर अभिषेक ने लगाया है फ्रॉम उदयपुर राजस्थान 47% पर। देखते हैं हिंदुस्तान ने कितने पर लगाया है थ्रू गोलू द रोलू।
मैंने बोला था अबव 70। Congratulations, मुबारक हो। थैंक यू। आप खेलेंगी अगला राउंड मेरे साथ। अभिषेक, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये लाख तक पहुंचे या 80 पर ही रहे, ताकि इनका फाइनल जो अमाउंट हो वो 1 करोड़ हो या फिर 80 लाख। और आपको ये कोशिश करनी है कि आप किसी तरह वो लाख रुपए यहाँ से कमा ले, सही अनुमान लगाकर, क्योंकि अगले राउंड में 10 गुना बढ़ सकता है और फिर उसके बाद 100 गुना। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। इसलिए अच्छी अच्छी बातें ही बोल रहा हूँ मैं। सो 5 का पंच का आखिरी पंजा सवाल। कितने प्रतिशत भारतीयों ने अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं? What % of Indians have read their religious text? जैसे भगवत गीता, कुरान, बाइबल। आपने पढ़ा है सर? जी हाँ, कुरान तो पढ़ ही लिया, बाइबल भी पढ़ लिया। फादर ने इंसिस्ट किया था कि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में, क्योंकि बाल साहब की शादी महाराष्ट्रन फैमिली में हुई है, अरबाज की शादी कैथलिक लड़की से हुई है, सोहेल की शादी पंजाबी लड़की से हुई है, मेरी बहन की शादी एक पंजाबी लड़की से हुई है, फिर वापस से अर्पिता की शादी अगेन। आपका इंतजार है सर। हाँ, मेरा पूरे भारत को। और फिर डैड की जो दूसरी शादी है वो कैथलिक औरत से हुई है। सो हमारे फैमिली के अंदर। सर आपने बताया नहीं, आपका इंतजार है। अच्छा, एंड माय फादर ना इज एन एक्सपर्ट, ही इज अ पंडित इन महाभारत। मेरी अम्मी के अकॉर्डिंग ये आप सही हैं। हाँ। उनका कहना ये है कि जब तक शादी ना हो मजे से रहो। Best आपकी है। सोच में सिर्फ वही मैंने आज तक देखा है। बस मैं आपकी अम्मी का मान के ही चल रहा हूँ। अब आजकल रिलीजन इतना चल रहा है, पढ़ के चल रहा है या बिना पढ़े चल रहा है? पढ़ के चल रहा है, बिना पढ़े तो नहीं। बल्कि इसमें अब ये चीज ऐड हो गई है, पहले सिर्फ पढ़ते थे, अब पढ़कर उसको समझते भी हैं। फिर इतने गलत क्यों जा रहे हैं लोग? पता नहीं उन लोग की क्या सोच होती है, क्या वो उसमें पढ़ते हैं और क्या उसका अनुवाद निकालते हैं कि वो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट आ जाता है। नहीं तो हमने शुरू से यही स्कूल में सीखते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छे। इस चीज के लिए मैं अपनी अम्मी को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से यही सिखाया है कि सब एक समान होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। कितने प्रतिशत भारतीयों ने अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं? आप लोग तैयार हैं? सर मैं परिवार प्रतिशत लेना चाहूंगी। आपका समय शुरू होता है 45 सेकंड का अब। What do you think? आपको क्या लगता है? मुझे सुनाई कम आवे भाई। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, कुरान शरीफ है या कुछ भी है, कितने % लोग ऐसे हैं कि जो सब पढ़ते हैं? पढ़े हैं कितने लोगों ने? आप बताओ ना थोड़ा सा कुछ। 30% कम से कम आएगा प्रतिशत। 30 थोड़ा वो करें। क्योंकि आजकल का क्या है, हटके से बताओ। आजकल क्या है ना, मतलब हम कितने लोग मजहब का जो किताबें हैं वो पढ़ते हैं? 40 या 50 ही लगाते हैं। 40 से या 50। 35 आएगा। इसको सोच ले। आजकल क्रेज बढ़ रहा है ना इस चीज को, अपने मजहब को जानने के लिए लोग 50 लगा दे। नहीं पढ़ रहे ना हम, मान लो मुस्लिम में। आइए, आपके 45 सेकंड खत्म हो चुके हैं। Ready? So on your marks, get set, ready, go.
आपने 37% लगाया है, आपने 23% लगाया है। तो आए देखें हिंदुस्तान की सोच थ्रू रोलू द गोलू। Congratulations क्षमा, 1,00,000 रुपए। दैट मीन्स कि आपने 500 के 500 सवालों का सही अनुमान लगाया है और आप जीती हैं 1,00,000 रुपए। एक पेटी जीत गई आप। ओहो, एक बेटी तो थी, एक पेटी भी आ गई। हम तो दुआ करते हैं कि यहाँ से आप एक बेटी, एक पेटी और एक खोखा भी ले जाए। 20,000 हुक्म। आपसे मिल लिया वो करोड़ों की बात है सर। इसी बात पर बेटा आपके लिए एक हैम्पर ला रहे हैं जो आप उसे पैम्पर की तरह यूज करो। अच्छा। ये 20,000 रुपए जो आप जीत चुके हैं। अब खेलने जा रही हैं हमारा अगला राउंड, जिसमें इनकी पूंजी 1,00,000 रुपए वो बन सकती है 10,00,000 रुपए और फिर वो बन सकते हैं 1 करोड़ रुपए। मैं आपको राउंड से पहले एक शमा परवीन का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मुझे शमा जैसी वाइफ मिली। मेरे हस्बैंड और मैं ट्विंस जैसे हैं। हम दोनों की आदतें बिल्कुल सेम है, खाने में पसंद, पहनने में, रंगों में, घूमने में, बातों में, हर चीज में हम दोनों की पसंद एक जैसी है। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। हमें लगता ही नहीं कि हम सिर्फ 1 साल से मिले, हमें लगता है हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने सोचा भी नहीं था मेरी वाइफ से हो पाई। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने अपना रणजी मैच कैंसिल करा सिर्फ इसलिए कि मैं अपना ऑडिशन दे पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई के लिए तो बहुत ज्यादा उनका जो वर्ड्स थे कि ठीक है बेबी हो गया, अब तुम्हारा काम हो गया, बेबी को दो, बहुत देखने वाले हैं फैमिली में, तुम पढ़ो। मैं टैलेंट की बहुत कदर करता हूँ। मैं स्टेडियम में जाता हूँ, छोटे बच्चों का टैलेंट होता है उनको भी बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो शमा तो मेरी वाइफ है, उसका टैलेंट कैसे खराब जाने दूंगा। मुझे अपने हस्बैंड की सिर्फ एक ही बात से प्रॉब्लम है कि वो चाबी खो देते हैं बाइक की और कार की, और मतलब कभी नहीं मिलती वो अपनी जगह पर। वो हमेशा आएंगे, उसको कहाँ डाल देते हैं उनको खुद नहीं पता होता, फिर मुझे वो ढूंढना पड़ता है। बस मुझे उनकी इसी बात से प्रॉब्लम है, बाकी वो परफेक्ट है हस्बैंड है। आहा, तो इसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। तो आइए खेलते हैं 10 गुना दम। तो रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ। जी सर। 10 गुना दम में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। जी सर। इस वक्त आपकी पूंजी है 1,00,000 रुपए। तो पहले सही अनुमान पर आपकी पूंजी 2 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 2,00,000। दूसरे सही अनुमान पर 4 गुना, यानी कि 4,00,000। तीसरे पे 6 गुना, चौथे पर 8 गुना यानी कि 8,00,000 और 5वें पर
10 गुना यानी के 10 लाख। लेकिन इंडिया मीटर पर आपकी अनुमान वाली खिड़की छोटी होती जाएगी। पहले सवाल पे 50%, दूसरे पर 40, तीसरे पर 30, चौथे पर 20 और पांचवे पर 10। जैसे ही आपके 3 सही अनुमान लग जाएंगे, आपका सुपर सवाल खुल जाएगा, जो आपकी इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकती है। एक है ऑडियंस की मदद, यानी कि अंदाजा अपना अपना, क्योंकि ऑडियंस भी अपने वोटिंग पैड्स पर अनुमान लगा रही है। और दूसरा है दमदार दायरा, यानी इंडिया मीटर पर वो हिस्सा या हिस्से जी बंद किए जाएंगे जहां पर हिंदुस्तान का सही जवाब नहीं है। ओके? और बचे हुए दायरे में जी सर आपका सही अनुमान होगा। ओके सर। तो चलिए खेलते हैं 10 गुना दम। तो ये रहा आपका पहला सवाल, जो आपकी पूंजी 2 गुना बढ़ा सकता है, यानी कि 1 लाख को 2 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देगा अगर आपका अनुमान 50% की खिड़की में फिट बैठता हो तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि उनको हिंदी वर्णमाला शुरू से अंत तक याद है? What % of Indians have said that they know the entire Hindi alphabetical sequence by heart? आपको याद है? बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन अल्फाबेट पूरे शुरू से अंत तक नहीं याद है। मुझे याद हुआ करता था, इसलिए मैं हिंदी में पास हुआ था। अब शायद मैं भूल गया हूँ। सर ट्राई करेंगे? ट्राई कर सकते हैं, अपने आप का मजाक उड़ा सकते हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण। आपको तो याद है सर, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। त थ न द ध न त थ प फ भ भ म य र ल व श श स ह। आपको तो पूरा याद है सर। सोच सोच के बोल रहा हूँ, कहते सर, दिमाग में आ रहा है, है, दिमाग में आ रहा है, दिमाग। शत्र शत्र गिय। कितने बचे हैं अभी? बहुत सारे हो गए हैं तो। और भी है, ये इतना ही था। किसी को आता है? करेक्ट है ना? नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। बैड सर। एक अनुमान लगा लीजिए आप। सर बहुत बहुत कंफ्यूजन है। परिवार वालों से बात कर सकते हैं आप? क्या लगता है 5 to 55? 20 to 70। 20 मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा। ये मैं सेट करना चाहूँगी। इस पे सेट करना चाह रही हैं आप? डर लग रहा है, लेकिन पता नहीं कितने लोग मेरे जैसे होंगे
और कितने आपके जैसे। लेकिन ठीक है। आपका फाइनल डिसीजन है? फाइनल डिसीजन। तो फिर सेट कर दीजिए, और आपके सेट करने के बाद देखते हैं रोलू द गोलू कहां पर आके किस प्रतिशत में रुकते हैं। तो आपने सेट किया है 6% से लेके 56% पर। आए देखते हैं कि आप 2 लाख रुपए जीतती हैं या नहीं। जीतती हूँ सर। मैंने से बोला था रह गई 6 से 56%। 60% लोगों को याद है। 60% लोगों को याद है। और आपके शोहर बोल रहे थे कि 20 से 70 सही थे। 70। कोई बात नहीं, आपकी 50% की खिड़की काम नहीं आई। आई होप के अगले सवाल में आपको 40% की खिड़की काम आए, और आपका सवाल दूसरा होगा 40% की खिड़की में 2 लाख रुपयों के लिए। और वो सवाल है ये इन खिड़की और 40%। सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों के घर में रोज मांसाहारी खाना बनता है। What percent of Indians have non-vegetarian food cooked at their homes every day? इस राउंड में आपकी पूंजी 10 गुना नहीं बल्कि सिर्फ 8 गुना बढ़ेगी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मांसाहारी रोज बनता है, ऐसा तो कोई घर बिल्कुल ही रोज बनता हो। आप सर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? ज्यादा करके वेज खाता हूँ, लेकिन हूँ नॉन वेज। रोज सवाल सिर्फ हमारे घरों के बारे में नहीं है, सवाल पूरे हिंदुस्तान के घरों के बारे में है। वेजिटेरियन लोगों के घर में नॉन वेज बनता जरूर होगा। नहीं बनता होगा। नहीं ना? नहीं ना। नहीं, तो जैसे मेरे दिमाग में उस वक्त मैं थी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन हो? जी हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। इवन हमारे घर की सब गर्ल्स वेजिटेरियन हैं। रोज रोज कौन खाता है नॉन वेज? मैं नहीं खाना चाहिए रोज, तो ऐसे भी सब खत्म हो जाएंगे। रोज खाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मेरी हेल्प कीजिए। क्या लगता है कितने % लोग होंगे? 10 to 50। 10 to 50 रोज बनता होगा। 10 के लोग 10 कौन खाता है रोज नॉन वेज? 10 to 50 ज्यादा लगा। 10 8 कर दो। 8 to 48। चलो इस बार आपकी सुन लेती हूँ, पिछली बार नहीं सुन के पछताई थी। नहीं अपना देखो, तुम्हें गेम खेलना है। ये देखिए, मुसीबत की घड़ी में हाथ खड़े कर लिए। 8 से 48 पर आप सेट करना चाहती हैं? जी सर। तो सेट कर दीजिए। तो अपने शौहर के कहने पर, क्योंकि आप पिछली बार पछताई थी, हाँ, अब आपने लगाया है 8% से लेके 48% पर।
आए देखें कि आपकी 40% की खिड़की में हिंदुस्तान की सोच है या उसके बाहर है। इसी में। रोलू द गोलू, आ जाओ भाई। आप भी जाओ, रुक भी जाओ इसमें प्लीज। अब मत नीचे मत जाना, ऊपर रहो प्लीज। अरे ऊपर रहना बस प्लीज भाई। हिंदुस्तान की सोच है थ्रू सर्वे एंड थ्रू रोलू द गोलू 12%, और आप जीती हैं 2 लाख रुपए। आइए, इस खुशी में कि आप 2 लाख रुपए जीती हैं, मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं, और 2 लाख से आप जाएंगी स्ट्रेट डायरेक्ट टू 4 लाख रुपीस, यानी कि 4 लाख रुपए। सवाल आपका है ये कि कितनी प्रतिशत शादीशुदा भारतीय महिलाओं के उनके पति से झगड़े में कभी उनकी सास ने उनका साथ दिया है? What percent of married Indian women have had their mother-in-law support them in an argument with their husband? आपके घर में आर्ग्यूमेंट होता है? कम होता है, लेकिन मेरा मतलब जो साथ है वो सासू माँ देती हैं, मतलब वो मेरी साइड में होती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शॉपिंग के लिए अगर ये बोलेंगे कि अभी टाइम नहीं, नहीं लेके जाओ, पहले लेकर जाओ। बहुत तो अच्छी सास है आपकी। हाँ, बहुत लकीली, ये बहुत सुन के अच्छी मेरे है। सांस में सांस आ रही है। आपकी खिड़की है 30% की। आजकल वैसे मैंने ये देखा है कि अब तो सास बहू का रिश्ता ना काफी फ्रेंडली हो गया है जी। वो पुराने टाइम वाला जो खतरनाक था ना कि एक डर वाला सिस्टम, वो काफी कम हो गया है, जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए शायद कम हुआ होगा क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि अपने बेटे की पत्नी को वो तकलीफ दे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग शायद ये होगी उनकी कि अगर मैंने मेरी बहू को तकलीफ दी तो मेरी बहू मेरे बेटे को बहुत तकलीफ देगी। Too much तकलीफ। तो फिर अनुमान लगाइए सर, और मेरे सोच के ऊपर कतई मत जाइए। मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ इस गेम में। मतलब आप कंफ्यूज करते हैं सर? ना, आप तो हेल्प करते हैं। मुझे जवाब पता ही नहीं, अनुमान तो पता ही नहीं। अनुमान तो हो सकता है ना? सिर्फ हनुमान हो सकता हूँ, हनुमान नहीं। वो देखा ना, जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की लड़ी। 32-60। 32-60 ऑडियंस पोल देखे एक? हाँ, चेक कर लो। या 32-6 देख लो ऑडियंस। अंदाजा अपना अपना देखना चाहेंगे। तो ऑडियंस, आपके हाथ में जो प्रतिशत पैड्स हैं उस पे आप अपना अनुमान लगा दीजिए प्लीज, और शमा परवीन मैडम की मदद कीजिए। हो गया? ओके, आइए देखते हैं क्या है अंदाजा अपना अपना। अरे बाप रे, 20-30%। आपके पास 30% की खिड़की है। जी सर। 20-50। 25 करके 55 कर लो। 20
45 to 55. आपने सेट कर दिया है 26% से लेके 56% पर। आइए रोलू द गोलू, चमत्कार दिखाओ अपना। सेट हो जाओ खिड़की में। जीत गई। इसे बोलते हैं बाल बाल बचना। आप जीत चुकी हैं 4 लाख रुपए। Sounds good. और इसी खुशी में हम आपको एक और तोहफा देना चाहते हैं, अगर आप तैयार हो तो। Yes. तोहफा दिखाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी तो अल्लाह तुम्हारे तंदुरुस्ती रखे। अम्मा देखिए, आप मिलना चाह रही थी। ये सासू माँ है शमा परवीन की, जो कि इनको सपोर्ट करती हैं हमेशा हमेशा। और ये सुलेमान से मिलना चाहती थी। जी हाँ, सुलेमान इधर है। सुलेमान को बहुत दिल चाह रहा है मेरा देख रखता ही। अल्लाह सुलेमान की उम्र में बरकत करे। आमीन आमीन। आमीन। अच्छा सुनिए, आपकी शमा 4 लाख रुपए जीत चुकी हैं। सोनी को खाली करके जाएंगी यहाँ से, ऐसा लग रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ी खुशी की, बड़ी मतलब आस में तना जीत जाए। मेरी बेटी है, मेरी बहू थोड़ी है। जी जी जी, आपकी बेटी है। इन्होंने भी यही कहा आपके बारे में। इन्होंने भी यही कहा आपके बारे में कि आप इनकी माँ समान हैं। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज्यादा। अब ये खेल रही है हमारे साथ 10 गुना दाम, और दुआ करें कि ये यहाँ से 80 लाख रुपए जीत के चले जाएं। दुआ करना है अल्लाह मेरी तो कबूल कर ले। मेरी बच्ची जीत के आए, मेरी बेटी है, तो बड़ी खुश रहती हूँ इससे ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहाँ आना चाह रही थी। तो आपको दिखा दिया। हाँ, ये बहुत मतलब बहुत शुक्रिया आपका। अपने फेवरेट सुलेमान से मिलना चाहती थी। अच्छा, धर्म जी भी मुझे ना पहले सुलेमान ही बुलाया करते। अरे वाह। अब मैं आपसे पूछूंगा आपका चौथा सवाल, जो आपकी पूंजी 6 लाख तक पहुंचा सकती है। आपकी खिड़की है 20% की। आपका सवाल ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय जिंदगी में कम से कम एक बार फैमिली पिकनिक पर गए हैं? What percent of Indians have gone out on a family picnic at least once in their life? 20% की खिड़की है। आपका ये चौथा सवाल है। आप इसमें अगर सही जवाब देती हैं तो जीतती हैं 6 लाख रुपए, और उसके साथ आपका सुपर सवाल खुल जाएगा। पता नहीं था अनुमान वाले सवाल भी इतने मुश्किल होते हैं। बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। अभी तक तो यही लगता था मैथ्स सबसे मुश्किल है। ना 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 ना, 10 का दम सबसे मुश्किल है और सबसे इजी भी। दम दम निकाल रहा है, दम दे नहीं रहा है। सभी जाते हैं मेरे हिसाब से तो। बहुत
आपके पास दमदार दायरा बाकी है, जिसमें वो हिस्सा हम बंद कर देते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। क्या लगता है? 72 पिकनिक तो सभी जाते होंगे ना। 72 90 70 to 90 या फिर दमदार दायरा यूज करें? 72 to 90 to 92 to 92। आप इस पे सेट करना चाहेंगी? मैं सेट करना चाह रही हूँ। सेट कर दीजिए। फिर सेट करना चाहती हैं तो अगर ये सही आपका अनुमान निकला तो आप जीतेंगी 6 लाख रुपए और आपका सुपर सवाल खुल जाएगा। आए देखें, रोलू द गोलू एंड द सोच ऑफ हिंदुस्तान 72 एंड 92 के बीच में आता है जाना या चाहिए। नहीं? सबको पिकनिक जाना चाहिए। 92 तक तो जाना ही चाहिए सब। अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज होती है पिकनिक जाना। प्लीज थोड़े और जाओ। अच्छी चीज होती है पिकनिक जाना। शबा परवीन, कांग्रेचुलेशंस, आपका सुपर सवाल खुल गया है क्योंकि ये आपका तीसरा सही अनुमान था। आप जीती हैं 6 लाख रुपए। शमा परवीन जीत चुकी हैं 6 लाख रुपए और उनका सुपर सवाल भी खुल गया है। अब हम उनसे पूछेंगे वो 5वां सवाल जहां पर वो जीत सकती हैं 8 लाख रुपए। खिड़की है 10% की। सवाल है ये कितने प्रतिशत भारतीय अपने घर में शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करते हैं? What % of Indians use jaggery यानी के गुड़ instead of sugar यानी के शक्कर in their homes यानी के घर? 10% की खिड़की है। क्या लगता है? कम लोग यूज करते हैं। कम लोग यूज करते हैं गुड़। ज्यादातर गांव में यूज करते हैं। ज्यादातर गांव में यूज करते हैं। और कितने गांव हैं हमारे हिंदुस्तान में? गांव तो बहुत है। गांव तो बहुत है। आप यूज करते हो सर गुड़? गुड़ आपने यूज करा है कभी सर? मैं गुड़ खाता हूँ। खाते हैं गुड़ आप? यूज नहीं करता। ओके। हाँ, तो क्या होता है कि कभी कभी मेरा फेवरेट डिजर्ट जो है वो गुड़ के ऊपर गरम गरम घी डाल के उसे पिघला के उसको रोटी के साथ खाता हूँ मैं। गुड़ का इस्तेमाल ये तो आपके पास एक मदद बाकी है जिसका नाम है दमदार दायरा, जिसमें हम आपको ऐसा दायरा देंगे जिसके अंदर ही सही अनुमान होगा। दायरा, दमदार दायरा लेना है। दिखाएं दमदार दायरा में कितने प्रतिशत कहां से गुल होते हैं। ओके, सो दमदार दायरा में है 7 to 77%।
इसके बीच कहीं हिंदुस्तान की सोच है। दायरे ने कोई हेल्प नहीं करी। गुड़ का इस्तेमाल शक्कर की बजाय। चौदह से 24। हाँ ठीक है। कम लोग ही करते होंगे ना। 15 से 25, 14 से 24। 14 से 24 मेरा दिल कह रहा है ऐसा। कोई ऑप्शन कह नहीं रहा है। है मुझसे यूं रिश्ता जोड़ लो, तेरी धड़कनों को चूम लो, तेरा जिस्म मोड़ लो। 14 से 24। ओके इसे सेट करते हैं। 13 सेट करते हैं। 13 से 23। अल्लाह का नाम लेकर। तो शमा परवीन ने सेट किया है 13 से लेके 23। आइए देखते हैं कि रोलू He's too dangerous. इनको 8 लाख रुपए दिला के जाता है या नहीं। नाम इतना क्यूट सा है, काम इतना खतरनाक सा है। बस रुक जाओ। नीचे 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 डाउन 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 प्लीज नीचे रहना। नीचे 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 कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन नीचे बस स्टे 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 स्टे। 32%. 32%। बहुत सारे लोग खाते। Even I'm shocked to see this. लेकिन फिर भी आप 6 लाख रुपए जीती हैं। Congratulations. Thank you. तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या है सुपर सवाल। तो जाहिर है कि ये सुपर सवाल सिर्फ एक ही सवाल है। आपने अभी तक जीते हैं 6 लाख रुपए। अगर आपने खेलने का फैसला कर लिया और आपका अनुमान सही निकला तो आपकी अभी तक की जीती हुई पूंजी 10 गुना बढ़ जाएगी। जी। यानी कि हो जाएगी 60 लाख रुपए। लेकिन अगर आपका अनुमान गलत निकला तो नथिंग मच एट ऑल, नथिंग टू वरी अबाउट। बस यही होगा कि आपकी जमा पूंजी 10 गुना कम हो जाएगी। मतलब कि 60,000 मिनिमम। अच्छा, आप किसी भी वक्त रिटायर हो सकती हैं। यानी कि आप चाहें तो सवाल सुनने के बाद आप रिटायर हो सकती हैं और अपनी जमा पूंजी जो कि 6 लाख रुपए है वो लेके यहां से रवाना हो सकती हैं सीधा बरेली। सुपर सवाल में आपकी खिड़की होगी 10% की। सुपर सवाल में आपको एक बात बता दूं कि किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। यानी कि आप सिर्फ एंड ओनली आर ऑन योर ओन अनुमान। सवाल क्लियर? सवाल देखना चाहती हैं आप? जी हाँ, सवाल देखना चाहूंगी। तो सुपर सवाल वाला सवाल है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी अपने गहने गिरवी रखे हैं? What percent of Indians have at least once taken a loan against their गहनास, मतलब के their jewelry? %10 की खिड़की है। खिड़की बहुत छोटी है।
सुपर सवाल है, आपकी पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। 10 गुना घटा भी तो सकता है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें सोच कर आए थे। एक तो मेरे जो घर के आसपास का माहौल है, वहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एक ड्रीम है कि एक स्कूल खोल पाएं छोटा सा, और एक घर लेना चाहते हैं, मतलब अपनी गुड़िया के लिए, ताकि एक अच्छे माहौल मतलब उसको दे सके जहाँ एजुकेशन मायने रखती हो। क्योंकि इस वक्त हम जहाँ पर हैं वहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है, मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है उनके लिए। बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, वो सफिशिएंट है। और जो मैं अपने मायके की तरफ से जहाँ से आई हूँ, वहाँ हमारे लिए खाने की तरह ज़रूरी है पढ़ाई। तो मैं चाहती हूँ मेरी गुड़िया को भी वैसा ही माहौल मिले जैसे जिस माहौल में हम पढ़े बड़े हैं। एक स्टेप हो जाएगा वो, पूरा तो नहीं, लेकिन हम एक स्टेप ले सकेंगे उस चीज के लिए। लगा दीजिए एक रफ अनुमान, आप क्या सोचती हैं कि कितना होना चाहिए, फिर डिसाइड कीजिए आपको सेट करना है या आपको रिटायर करना 60 से 70 मुझे लगता है कि रखे ही होंगे। इंडिया में इस चीज का काफी वो है चलन, कह दीजिए कि गहने गिरवी रख के पैसे उठाना, लेकिन रिस्की है, खिड़की बहुत छोटी है। कम से कम मैं अपनी सासू माँ और अपनी अम्मी के लिए गोल्ड के कंगन तो बनवा दूंगी। उनके कुछ तो उन्हें खुशी दे सकूंगी और कुछ नहीं। रिटायर। चलिए, ये आपका आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला। तो आप रिटायर हो चुकी हैं, इस गेम से 6 लाख रुपए जीत चुकी हैं आप। बहुत अच्छा खेली आप। अगर अब आप इस पे अनुमान लगाती तो कहां पे लगाती, और देखते हैं कि रोलू द गोलू आपको जिताता या नहीं। 60 to 70 लगाइए फिर। ये भाग जाते हैं गोलू महाराज। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखना ही नहीं है। तो आइए देखते हैं रोलू द गोलू आपको जितवाता या हरवाता। मत आना इस खिड़की में, मत आना। क्या थे? बच गई। गुड डिसीजन। सही रही ना? सही। सिर्फ 21% आप यहाँ से जीत के जा रही हैं 6 लाख रुपए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations। मुबारक हो आपको। आओ 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 आओ। ये रहा, आपने ये गेम बिल्कुल एक सुपरस्टार की तरह खेला है।